एक रिवायत में आपके सामने पेश करूं। बुखारी की रिवायत है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो रमजान मुबारक के महीने में सदक़े का, फित्रे का जो माल आया था ना, उसकी निगरानी की हुजूर ने आपको जिम्मेदारी दी। कहा अबू हुरैरा ये माल है, ये माल का ढेर है, रात में इसकी हिफाजत करो कि कहीं कोई आकर के इसमें डंडी ना मारे। आका कौनैन का हुक्म हुआ, आप रात में पहरेदारी के लिए खड़े हुए। अचानक एक आने वाला आया, अपना थैला खोला और थैल करके उसमें अजाज भरने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर पड़ी, जाकर के आपने पीछे से पकड़ लिया। कहा देखो मैं भूखा हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, भूखे हैं, प्यासे, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। खूब रोया, गिड़गिड़ाया, मुआफी तलाफी की। आपने कहा कि दोबारा नहीं आएगा? कहा नहीं, आपने छोड़ दिया। सुबह फजर की नमाज के लिए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। अभी नमाज पढ़ के फारिग हुए, अभी बैठे हैं कि सहाबा का थोड़ा सा मजमा छटे तो मैं हुजूर की खिदमत में अर्ज करूं कि या रसूलल्लाह रात ऐसा ऐसा मामला हुआ है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर फारिग हुए, अभी बैठे हैं कि सैयदना अबू हुरैरा सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी जगह मिले, कुछ आगे बढ़ो तो हुजूर की खिदमत में अर्ज करूं। हुजूर ने खुद पूछ लिया, या अबा हुरैरा मा फ़अला असीरुकल बारिहा, ये बताओ रात तुम्हारे चोर का क्या बना? रात तुम्हारे चोर का? अर्ज किया रसूलल्लाह वो आया था, मैंने उसको पकड़ लिया था, उसने खूब जो है गिड़गिड़ा करके अपनी मजबूरी सुनाई, अपनी शिकायत उसने मेरे सामने रखी, मैं भूखा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। या रसूलल्लाह मैंने रहम खा करके उसको छोड़ दिया। या रसूलल्लाह उसने कहा दोबारा नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया कि कद कज़बक, उसने तुमसे झूठ कहा है। वसयऊद, सुनो आज रात फिर तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उस माल की हिफाजत करोगे, और फिर आज फिर चौकन्ने रहना, आज दोबारा वो आएगा, आज दोबारा आएगा। फरमाते फरसत तो मैंने आंख लगाकर बैठ गया, बस देखने लगा कि हुजूर ने फरमाया तो अब यकीनन आना ही आना है। थोड़ी देर के बाद वो आया, चुपके से आया और आकर के बैठ करके जैसे अनाज भरने लगा था, मैंने उसको पकड़ लिया। फिर उसने शिकायत की, नहीं मैं भूखा हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं मजबूरी में आया हूँ, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। उसने खूब गिड़गिड़ा करके आपसे छोड़ने की इल्तिजा की, लेकिन आपने फरमाया कि वल्लाहि ला अरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझे जरूर हुजूर की खिदमत में ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। कहा कि नहीं मुझे छोड़ दो। खूब उसने जब मिन्नत से माजत की ना, आपने कहा देख अब दोबारा छोड़ना, दोबारा मत आना। कहा ठीक है, चला गया। फिर हुजूर की खिदमत में आया, फिर हुजूर ने वही पूछ लिया, या अबा हुरैरा मा फ़अला असीरुकल बारिया, रात वाले तुम्हारे चोर का क्या मामला हुआ? अर्ज किया रसूलल्लाह वो आज भी रात आया था, मैंने पकड़ लिया था, लेकिन उसने खूब रो करके, गिड़गिड़ा करके, मिन्नतों से माजत करके, या रसूलल्लाह उसने खूब उसने मिन्नतों से माजत की, मैंने छोड़ दिया। रसूलल्लाह आज उसने वादा किया है कि अब दोबारा नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया कि कद कज़बका, उसने तुमसे झूठ कहा है, वसयऊद, देखना आज रात वो फिर दोबारा आएगा। फिर आपने बस आंख लगा करके बैठे, फिर देखते रहे, जैसी आया ना आपने पकड़ लिया। अब वो खूब गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ दो, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन आपने फरमाया कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज जरूर अल्लाह के रसूल की बारगाह में तुझे पकड़ कर ले जाऊंगा। जब उसने देखा कि आज अबू हुरैरा अपनी जिद पर अड़े हैं, आज छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं, कहे अबू हुरैरा तुम्हें एक अच्छी बात सुनाता हूँ, तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, अगर अच्छी बात बताऊं छोड़ दोगे? कहा क्या है पहले बता। कहा जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम मुकम्मल पढ़कर दम कर लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह तुम पर और तुम्हारे माल पर एक मुहाफिज फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है, और जब मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा तो फिर कोई चोरी डकैती नहीं कर सकेगा। कहा देखो मैंने तुम्हें अच्छी बात बताई, अब तुम मुझे छोड़ दो। कहा ठीक, छोड़ दिया। फिर आका कौनैन की बारगाह में फज्र में हाजिर, फिर हुजूर ने पूछा मा फ़अला असीरुकल बारिहा, ए अबू हुरैरा रात तुम्हारे चोर का क्या हुआ? अर्ज किया असल आज पकड़ लिया था, आज मैंने बस जितनी भी उसने मिन्नत और समाजत की मैंने उसको नहीं छोड़ा, लेकिन आखिर में उसने मुझे अच्छी बात बताई, बस मैंने अच्छी बात बताने के नतीजे में मैंने उसको छोड़ दिया। उसने पूछा क्या बताई? अपने उसने ऐसे 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 बताया। तो आका कौनैन ने फरमाया कि वो था तो झूठा, लेकिन जो उसने बात कही ना वो बात सच्ची। फिर हुजूर ने फरमाया कि अबू हुरैरा जानते हो वो 3 दिन से आने वाला कौन था? जानते हो वो 3 दिन से आने वाला कौन था?
अर्ज किया रसूलल्लाह मैं नहीं जानता। तो आका कौनैन ने फरमाया वो 3 दिन से मुसलसल आने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि वो शैतान था जो इंसानी लिबास में तुम्हें धोखा देने के लिए वो आया हुआ था। ए मुस्तफा करीम के गुलामों, इस हदीस को अपनी निगाह में रखो। आका कौनैन अपने हुजरे में है, सदके का फितरे का माल कहीं और रखा हुआ है। आका कौनैन की जाहिरी तौर पर वो निगाहों से दूर, आका कौनैन अपने हुजरे में वो माल एक तरफ और उस पर निगहबानी सैयदना अबू हुरैरा की, और फिर आका कौनैन अपने हुजरे मुबारक पर बैठकर अगर उस रात होने वाले सारे मुआमले की खबर सैयदना अबू हुरैरा के बयान करने से पहले अगर अबू हुरैरा को दे रहे हैं, तो क्या ये इस बात की खबर नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीठ पीछे की खबर भी रखते हैं और अपने हुजरे में बैठकर बाहर जो होता है हुजूर उसकी भी खबर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा पाकीज़ा अकीदा है कि हमारे इमाम ने हमको ये अकीदा दिया कि और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये हमारे इमाम ने हमको पाकीज़ा अकीदा दिया है, जबकि बॉर्डर पार वालों का अकीदा है कि वो पीठ पीछे की खबर, उनको पीठ पीछे की क्या खबर। माअज़ल्लाह कहते हैं कि जमीन का जो इल्म मुहीत है वो शैतान और मलकुल मौत को तो नस से साबित है। इनकी खबासत देखें आप, इनकी जहालत देखें। कह रहे अगर यही अगर बात अगर हुजूर के लिए मान ले तो शिर्क है। अरे जो शिर्क होगा वो सबके लिए शिर्क होगा, ऐसा नहीं कि इसके लिए शिर्क हो तो इसके लिए साबित हो, इसके लिए साबित हो तो इसके लिए शिर्क हो, ऐसा नहीं हो सकता।